कि आजकल की युवा पीढ़ी में देखा जा रहा है कि छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाना, चिड़चिड़ापन, या रिजल्ट नहीं अच्छा आया, फेल हो गए तो सुसाइड कर ली, या गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया तो सुसाइड कर ली, या अवसाद में चले जाते हैं। मैंने वही कहा कि अवसाद आता क्यों है जब तक इसे जान नहीं लेते, और अवसाद के जाने के मार्ग क्या हैं जब तक इसे ढूंढ नहीं लेते, तब तक ये अवसाद की दुनिया बढ़ती जाएगी। यूरोपियन कंट्री में, अमेरिकन कंट्री में 80% से ज़्यादा लोग एक न एक बार मानसिक चिकित्सक से मिल चुके हैं। 80% लोग पागल हो गए। भारत में ये 60% हैं। बहुत जल्द हम ग्रो कर रहे हैं, हम भी 80 तक पहुंच जाएंगे, हम फिर 100 तक भी पहुंच जाएंगे। ये पागलपन सवार हो चुका है। मैं ये कहता हूं कि जीवन के मूल विद्या को जब तक नहीं जानते, देखिए 2 प्रकार की शिक्षा होती है, आप समझ लीजिए, युवाओं को जरूर समझना जरूरी है। एक है जो जीवन की विद्या देती है, एक है जो जीविका की विद्या देती है। एक सिखाती है हाउ टू अर्न मनी, एक सिखाती है हाउ टू लर्न मनी। एक सिखाती है हाउ टू अर्न रिलेशनशिप एंड हाउ टू लर्न रिलेशनशिप। अर्न तो कर लिया आपने रिलेशनशिप, लेकिन लर्न नहीं किया रिलेशनशिप को, कि इस दुनिया में कोई चीज भी परमानेंट नहीं है, सब नश्वर है। आज जो आपके साथ है कल किसी और के साथ होगा। और आप अगर किसी को प्रेम करते हो तो प्रेम की परिभाषा ये है कि वो खुश रहे, न कि आप खुश रहो। आप अपनी खुशी के लिए चीज़ों को यूज करते हो तो आप फिर प्रेम कहाँ करते हो? आप तो यूजर हो, यूज कर रहे हो। अगर कोई आपसे दूर रह के खुश है तो आप बाय बाय करो, बोला आप उधर खुश रहो, मैं इधर खुश। अगर उसको आपसे दूर रहने में खुशी है, प्रेम करते हो, तो उसको बाय बाय कर दो, छोड़ दो। और मैं एक बात और कहता हूं कि जब जीवन में कॉन्वेंट संस्कृति में पढ़ के केवल इन्हीं सब चीज़ों में आप भ्रमित रहेंगे तो कभी भी एक छोटी छोटी बात पे आप आत्महत्या कर सकते। आप अनपढ़ लोगों की बात तो नहीं कर रहे हैं ना, पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहे हैं। बक्सर में एक डीएम साहब थे, आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पांडे जी, जिनके घर में एक छोटा सा विवाद हुआ और गाजियाबाद में ट्रेन के नीचे कट के उन्होंने जाके आत्महत्या कर ली। आप स्टूडेंट्स की बात छोड़ो, आप आईएएस की बात करो ना, आप डीएम की बात करो। कलेक्टर, जो भारतवर्ष में सबसे सम्मानित पोस्ट है, कलेक्टर है मेरा बेटा। अब बताओ, जो पूरे जिले के तनाव के नियंत्रण का जिम्मा जिनके ऊपर है, वो घर में एक परिवार की बातों के तनाव का नियंत्रण न कर सके अपने भीतर में। क्यों? क्योंकि उन्होंने कॉन्वेंट में पढ़ाई की थी हाउ टू अर्न मनी। हम कैसे कमा सकें, बस इसकी विद्या पढ़ रहे हैं, पर हम जीवन को जी कैसे सकें। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, नहीं तो सर्वत्र दुख व्याप्त है। राम और रावण में सबसे बड़ा अंतर क्या था? रावण का यह कहना था कि दुनिया में जो जो चीज़ सुंदर है वो सब हमारा होगा, और राम जी कहते थे जो मेरा है वो सबसे सुंदर है, जो मेरे पास है वो सबसे सुंदर है। ये भावनाओं की बात है, ये समझ की बात है, ये नॉलेज की बात है। जो स्कूलों में दी जा रही है वो नॉलेज नहीं है, इन्फॉर्मेशन है। 2+2=4। इज इट नॉलेज? ये तो इन्फॉर्मेशन है। 2+2=4 नॉलेज कहते हैं। हु एम आई, वाई आई एम हियर, व्हाट आई एम डूइंग, मैं क्या कर रहा हूं इस दुनिया में, मैं क्यों हूं। जब तक ये नॉलेज नहीं होता, किसी सदगुरु के चरणों में बैठ करके जब तक ये नहीं पढ़ते। माता पिता को जब किसी बच्चे का एडमिशन कराते हैं किसी स्कूल में, तो बता दें कि ये टीचर हैं जो तुमको पढ़ाएंगे, बताएंगे कि आप पैसे कैसे कमा सकते हो आगे बढ़ करके। यही तो पढ़ा रहे हैं वो। हार्वर्ड से पढ़ के आओ, चाहे सरकारी स्कूल में पढ़ो, क्या पढ़ चाहते हो? आपका पद प्रतिष्ठा बढ़े, आप पैसे कमाओ, और फिर उसी समय एक सदगुरु के पास ले जाएं। जैसे प्रहलाद हैं, जैसे ध्रुव हैं, जैसे मीरा हैं उनके गुरु हैं, वैसे गुरु के पास ले जाके कहें ये आपके सदगुरु हैं, ये लिविंग मास्टर हैं, स्पिरिचुअल मास्टर हैं। ये आपको सिखाएंगे कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुराते हुए कैसे जिया जा सकता है। जब वो दोनों विद्या लेगा, जीवन की विद्या और जीविका की विद्या, तो मैं निश्चित कहता हूँ आत्महत्या बंद हो जाएगी भारतवर्ष से। मैं निश्चित कहता हूँ डिप्रेशन बंद हो जाएंगे, तनाव बंद हो जाएंगे, लोग मस्त होकर रहना शुरू करेंगे। युवाओं को यही कहता हूँ कि मेरे प्यारे, इस जीवन से महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। जान है तो जहान है, जिंदगी है तो कुछ भी मिल जाएगा, जिंदगी गंवा दी है तो क्या मिलेगा। जो चीजें जानी है जाने दो, जिसको तुम्हारी फिक्र नहीं तुम भी उसकी फिक्र मत करो।